मित्रों, भगवान श्री राम भी सूर्यदेव को जल चढ़ाने से पूर्व जल में कुछ पवित्र चीजें डालते थे। इससे सूर्य देव को जल से ही प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। उस समय श्री कृष्ण सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे। धर्मराज दुविधा में पड़ गए और भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, माधव, आप तो विष्णु के अवतार हैं, इस समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। सूर्य चंद्र सब आपके अधीन हैं। तो फिर आप एक साधारण मनुष्य की भांति सूर्यदेव को जल अर्पण क्यों कर रहे हैं? मैं इसका महत्व जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, धर्मराज, सूर्यदेव का स्थान मनुष्य, धरती, आकाश, देव, दानव इन सब से ऊपर है। मैंने अपने सभी अवतारों में सूर्यदेव की आराधना और जल अर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। जब मैंने राम अवतार लिया था, तब भी मैंने सूर्यदेव की कृपा व आशीर्वाद से यश, तेजस और स्वस्थ देह की प्राप्ति की थी। सूर्यदेव की कृपा से ही ये धरती सजीव है। सूर्यदेव के अस्तित्व से ही ये धरती हजारों सालों से पनप रही है। संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाने के बाद भी सूर्यदेव समाप्त नहीं हो सकते। पृथ्वी पर अगर कोई साक्षात देव नजर आते हैं, तो वो केवल सूर्यदेव है। हर मनुष्य को अपने जीवन में सूर्यदेव की आराधना करनी चाहिए। श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनने के बाद धर्मराज सूर्यदेव के भक्त बन गए। सूर्यदेव की महिमा कितनी उदार है, इसका वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे अगर आपके जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट हैं, तो वे दूर हो सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल में कुछ पवित्र चीजें अवश्य डालें। आइए जान लेते हैं कौन सी हैं वे पवित्र चीजें। सबसे पहली बात, दोस्तों, अगर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना हेतु सूर्यदेव को जल अर्पण कर रही है, तो वे सूर्यदेव के जल में थोड़ा सा कुमकुम अवश्य डालें और सूर्यदेव से अपने पति के भाग्य की कामना करें। ये उपाय सुहागिन महिलाएं प्रतिदिन सुबह स्नान शुद्धि के बाद करें। दूसरी बात, यदि आपके घर में कोई बहुत समय से बीमार है या किसी का स्वास्थ्य आए दिन खराब रहता है, तो सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जल में 2 तुलसी के पत्ते अवश्य डालें और थोड़ा सा जल बीमार व्यक्ति के ऊपर जरूर छिड़कें। अगर बीमार व्यक्ति ये सब नहीं कर सकते, तो घर का कोई भी सदस्य उनके लिए सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकता है और बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए कामना कर सकता है। तीसरी बात, दोस्तों, यदि आपके विवाह के कार्य में अड़चन उत्पन्न हो रही है या आपके विवाह के योग अभी तक नहीं बन रहे हैं, तो प्रतिदिन सूर्य से पहले जागकर स्नान आदि शुद्धि के बाद सूर्यदेव को जल अर्पण करते वक्त उस जल में थोड़ी हल्दी अवश्य डालें। ये उपाय अवश्य ही आपके लिए कारगर साबित होगा। चौथी बात, यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान योग नहीं बन रहा है, तो ऐसी महिलाएं और पुरुष जल में थोड़ा देशी घी और कच्चा दूध डालकर संतान प्राप्ति की कामना के साथ सूर्यदेव की आराधना करें। यह उपाय आपकी संतान के ऊपर से कष्टों को समाप्त करके उन्हें सफलता दिला सकते हैं। पांचवी बात, मित्रों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में कभी धन नहीं टिकता, पैसा आते ही चला जाता है, तो धन में वृद्धि के लिए और यश प्राप्ति के लिए सूर्यदेव के जल में थोड़े से कच्चे चावल जरूर डालें और ये उपाय आपको कम से कम 40 दिनों तक अवश्य करना चाहिए। लेकिन यह उपाय आप बीच में न छोड़ें, तभी आपको सफलता मिलेगी। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ओम श्री सूर्यदेवाय नमः, ओम श्री भास्कराय नमः, ओम श्री आदित्याय नमः, इनमें से किसी एक मंत्र का जाप अवश्य करें। वैसे तो सूर्यदेव की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए, किंतु रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अर्पित करते वक्त आप उसमें थोड़ी शक्कर मिला लें और मीठा जल सूर्यदेव को अर्पण करें। इसका फल सबसे ऊपर माना जाता है। इसके अलावा अगर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय वह जल तुलसी मैया को भी प्रदान करें, तो इससे आपको 2 पुण्य जितना फल मिल सकता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि जल का लोटा शुद्ध तांबे या पीतल का होना चाहिए, लेकिन स्टील, कांच, प्लास्टिक आदि के बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित न करें। मित्रों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री सूर्य नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।